ये उस नए साल की चिंगारी की झलक थी जिसका खौफ अगले एक हफ्ते में पूरी दुनिया देखने वाली थी। हवाओं ने अब शहर का रुख कर दिया था। आग की लपटें धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी। लोग इस बात से अनजान थे कि आज उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर आ रहा है। आग की वो खौफनाक लपटें अब शहर में हावी हो रही थी। मामला अब ईटॉन की जंगलों तक पहुंच चुका था। आग बुझाने गए लोगों ने इतना तो एहसास कर लिया था कि मामला अब इनके हाथ से निकलता जा रहा है। इनके कंट्रोल में अब कुछ नहीं बचा। बात अब सिर्फ एक शहर की नहीं थी। आग की लपटें धीरे धीरे करके सारे शहरों पर कब्जा कर रही थी। आसमान अब लाल हो चुका था और लोग जिंदा रहने की तलाश में सड़क पर इधर उधर भाग रहे थे। लोगों के लिए भले ही एक नया मंजर था, लेकिन उनके लिए नहीं जिन्हें यह बात आज से 40 साल पहले ही पता लग चुकी थी। सैम स्मिथ एक अमेरिकन क्लाइमेट रिसर्चर, उसे इन सब चीजों की भनक आज से 40 साल पहले ही लग चुकी थी, जब उसके महीनों की गई रिसर्च ने एक ऐसा कंक्लूजन दिया था जिससे वो सहम सा गया था। उसे पता लग चुका था कि धरती अब गर्म हो रही है। धरती के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और उसमें भी सबसे विनाशकारी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, जिसका कारण ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें बस धड़ल्ले से पैसा कमाना था। अगली सुबह सैम ने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को एक मीटिंग में बुलाया। सैम इस बात को लेकर सीरियस था, पर अफसोस वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। सैम ने अपनी जिंदगी के पिछले 10 साल इस रिसर्च में लगाए थे, लेकिन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसे सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। सैम उनकी बातों से खुश नहीं था। उसने इस रिसर्च को पूरी दुनिया के सामने रखने की बात कही और चुपचाप वो उस मीटिंग से बाहर निकल गया। सैम की बातें पिछले 10 साल के रिसर्च का निचोड़ थी। शायद यही कारण था कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अब सख्ते में आ गए थे। उन्होंने काफी सारा पैसा सैम को देकर उसका मुंह चुप कराने का विचार किया। अब सैम को यह ऑफर मिल चुका था, और इस रिसर्च ने सैम को पिछले 10 साल में आर्थिक संकट के अलावा और कुछ नहीं दिया था। ये कीमत छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि $1000 की थी। अगली मीटिंग में सैम पैसे ले लेता है, और इस तरीके से सैम के क्लाइमेट चेंज की रिसर्च महज एक थ्योरी रह गई। सैम समझ रहा था कि इस रिसर्च को छुपाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी एक गलती का खामियाजा शायद पूरे अमेरिका को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। सैम के पास अब पैसे और अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा था। आखिरकार सैम ने एक दिन ये फैसला किया कि ये रिसर्च वो मीडिया में पब्लिश कर देगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस ही थी जो धीरे धीरे अमेरिका को गर्म कर रही थी। उस रात सैम को लगता है कि कुछ दिनों में मेरे ये रिसर्च से पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी होगी। पर अफसोस सैम को नहीं पता था कि जिस रिसर्च से वो पूरी दुनिया को मैसेज देने वाला था, वो रिसर्च इसकी जान ले लेगा। सुबह होने से पहले ही सैम का कत्ल हो जाता है। सैम को पता था कि इतने बड़े रिसर्च को मीडिया में पब्लिश करना इतना आसान नहीं होगा। कुछ लोग उसके खिलाफ जरूर आएंगे। उसने एक यूनिवर्सिटी में सीक्रेटली इस रिसर्च को बताना शुरू कर दिया था। उसने उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जो क्लाइमेट चेंज के बारे में काफी इंटरेस्टेड थे। सैम ने अपनी एक सीक्रेट टीम ही बना ली थी ताकि उसे फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो ये स्टूडेंट्स उसके लिए लड़ सके। जैकब सैम का ही एक होनहार स्टूडेंट। जैकब को साइंस की थ्योरीज लिखने का काफी शौक था। सैम की क्लाइमेट चेंज वाली थ्योरी जैकब को काफी पसंद आई थी। जैकब एक किताब लिखने का निर्णय लेता है, द क्लाइमेट चेंज ऑफ अमेरिका। उसे इस किताब को लिखने में 12 साल का समय लग जाता है, लेकिन उसे ये बात जरूर पता थी कि यह किताब अमेरिका के लिए रिवॉल्यूशन जरूर ला सकता है।
गनीमत से यह किताब पब्लिश हुई और शुरुआती 2-3 सालों में काफी चली। लोगों ने पहली बार क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लिया था। लेकिन अफसोस, लोगों को क्लाइमेट चेंज के पीछे का यह पेचीदा कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक समझ नहीं आया और वक्त बीतते बीतते यह किताब कहीं गुम सी हो गई। लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया। त्रिशा सिंह भारत से आई एक लड़की जो अमेरिका क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने आई थी। उसने अपना एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में लिया था जहां कभी सैम स्मिथ पढ़ाया करता था। त्रिशा को उस यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी दिखती है जहां बेशक किसी भी स्टूडेंट का जाना मना था। वो लाइब्रेरी पिछले 50 साल से बंद थी। क्योंकि त्रिशा के मन में अब दिलचस्पी जाग चुकी थी, वो डिसाइड करती है कि वो इस लाइब्रेरी में जाकर रहेगी। त्रिशा जैसे ही लाइब्रेरी में जाती है, उसे सैम स्मिथ के सारे रिसर्चेस दिख जाते हैं। उसे वो किताब भी मिल जाती है जिसे जैकब ने कभी लिखा था। त्रिशा डिसाइड करती है कि वो जैकब से मिलेगी और इस किताब की सच्चाई पूछेगी। त्रिशा के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार जैकब उसे मिल ही जाता है। जैकब बताना शुरू करता है कि कैसे सैम स्मिथ की जान इस रिसर्च ने ली थी, कैसे उस वक्त के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सैम स्मिथ का कत्ल किया था। त्रिशा को अब मालूम लग चुका था कि उसे क्या करना है। उसने इस रिसर्च को बड़े पैमाने पर रखने की बात सोची थी। उसे पता था कि ये ग्रीन हाउस गैसेस अगर आज से 50 साल पहले इतनी विनाशकारी थी, तब उनकी हालत अब क्या हो चुकी होगी। त्रिशा अपना प्लान सेटअप करने वाली ही होती है, तब तक उसे लॉस एंजलिस की आग के बारे में पता लग जाता है। ये आग धीरे धीरे कैलिफोर्निया के हर एक शहर में दहशत मचा रहा था। त्रिशा को पता था कि इस आग के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। उसने सीधा टारगेट उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को किया जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस अपना आपा खो चुकी थी। त्रिशा का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया था। उसने एक एक करके धीरे धीरे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। लेकिन अफसोस, ये ग्रीन हाउस गैसेस की थ्योरी जो दुनिया में आज बच्चे बच्चे को पता है, उसे लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया। इतने भीषण आग के पीछे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लेम करना कोई सेंस नहीं बना रहा था। लोगों के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। लोगों ने इसे इग्नोर किया, पर उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं। आज से 50 साल पहले जो हश्र सैम स्मिथ का हुआ था, वैसा ही कुछ हश्र त्रिशा का भी हो जाता है। त्रिशा की मौत का कारण ढूंढने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। इसे त्रिशा की बदकिस्मती कहे या कुछ और, न्यूज वाले इसे सुसाइड बता देते हैं। बहरहाल, ग्रीन हाउस गैसेस की थ्योरी कोई सच माने या ना माने, लेकिन इस दुनिया में सैम स्मिथ, जैकब और त्रिशा जैसे लोग आते रहेंगे। वो आएंगे इस कोशिश में कि दुनिया में लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें और सोचें कि अगर उसने दुनिया बनाई है तो इसे हम इंसानों ने बिगाड़ा है।